हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस रांची झारखंड में स्वागत है। तो आज हम लोग उत्पाद पुलिस के लिए जो डेली सुबह 6 बजे क्लास होता है उसके अंतर्गत क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत आज स्टैटिक जीके यानी उत्पाद पुलिस में आपका 40 क्वेश्चन जो रहता है, यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा। इसके अंतर्गत पढ़ना है। पूरा विश्व है, भारत है या झारखंड है, तो झारखंड जीके पढ़ रहे हो झारखंड कवर हो जाएगा। तो भारत का और विश्व का हम लोग को देखना पड़ेगा। विश्व में भी किसको? भारत के जो पड़ोसी है, पड़ोसी देश, पॉलिटिकल साइंस में उसको राज बोला जाता है, पड़ोसी राज, लेकिन उसको पड़ोसी देश हम लोग बोलते हैं। तो उसका संबंधित किसी का मुद्रा, उसका बॉर्डर क्या है, वहाँ पे कौन सा देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसको हम लोग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत देखेंगे। तो आज स्पेशल 25 जो क्वेश्चन लाए हैं, इसमें भारत का जो सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य जानकारी उसके संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अगर आप नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो फंस जाइएगा। तो ये क्लास शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उसको देखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु, ऑप्शन देखिए, शेर, बाघ, हाथी या चीता, क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर, जितने को ऑप्शन नंबर बी लोग कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये जंगल का राजा शेर है, हम लोग जानते हैं। ये हाथी, ये झारखंड का राजकीय पशु है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उत्पाद पुलिस झारखंड का बहाली है, तो ये पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है। भारत का कबूतर, मोर, तोता, कोयल, बताइए क्या होगा? किसी का गलती नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि 25 क्वेश्चन है, तो किस कम से कम में भी आपका 22 प्लस होना चाहिए। 22 प्लस आपको लाना है इस क्लास से। एक प्रकार से आप समझिए, इसको टेस्ट के रूप में लीजिए। 22 प्लस होना चाहिए क्योंकि सामान्य जानकारी है। शुरुआत हम लोग जीरो से करेंगे और पूरा हीरो तक जाना है, यानी हीरो बनना है। आगे बढ़िए। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? जितना भी लोग किए हैं, ऑप्शन नंबर एफ यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी प्रकार झारखंड का कोयल है, इसको भी रिवीजन करते जाइए। झारखंड स्टैटिक जी के क्लास में ये वाला हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके देख लीजिएगा झारखंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा या सूरजमुखी फूल, बताइए कौन सा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। उसी प्रकार झारखंड का पूछा जाएगा, झारखंड का क्या है, कौन सा फूल? पलाश है, ध्यान रखिएगा। पलाश का जो फूल है, अभी गर्मी का मौसम आएगा, वसंत ऋतु ऋतु तो फिर आपको सब तरफ देखने के लिए मिलेगा। बहुत सुंदर लगता है। पूरा रांची से पूर्वी क्षेत्र में जाइए, लातेहार क्षेत्र में जाइए, पूरा जंगल झाड़ में पलाश पूरा फूल जाएगा। पूरा सबका पतझड़ का मौसम रहता है, सब पेड़ का पत्ता झड़ जाता है और फूल ही फूल पूरा एकदम बहुत सुंदर दिखता है। तो इसमें लॉक कीजिए भारत का राष्ट्रीय फूल, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए, कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताइए, कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष है? पीपल, बरगद, नीम या तो आम, बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। हम लोग जानते हैं नीम और पीपल, ये ऐसा पेड़ और पौधा है जो दिन में भी रात में भी ऑक्सीजन देता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा नीम देता है, इसको भी आप लोग रखिएगा याद। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था उसको बताना है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 या 26 नवंबर 1949। चलिए जवाब दीजिए, आप लोग के पास 2 सेकंड टाइम है। 15 अगस्त 1947, आप लोग देख पा रहे हैं, ये वही डेट है जब हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी आप लोग देख पा रहे हैं, ये 26 जनवरी वही डेट है जब संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था पूरे भारत के लिए। तो क्वेश्चन कब लागू पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और तीसरा में देख रहे हैं 2 अक्टूबर 1950। 2 अक्टूबर 1950 तो कोई डेट नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर आप लोग जानते हैं गांधी जी का जयंती रहता है। और सी देख रहे हैं 26 नवंबर 1949,
ये वही डेट है, इस डेट को ये जो संविधान है बन के पूरी तरह तैयार हो गया था और 15 भाग को लागू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 15 भाग नहीं, 15 आर्टिकल लागू कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और उस दिन संविधान में 284 लोग साइन कर देते हैं, संविधान बन के रेडी। लेकिन उस दिन इसको लागू नहीं किया जाता है पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को लागू करने का पीछे भी कारण था कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और जब देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो वो डेट छूट जाता है। तो इस डेट को फेमस करने के लिए, 26 जनवरी को फेमस करने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए 2 महीना का वेट किया हम लोग और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे बताना है। ऑप्शन: जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या तो फिर सरदार पटेल। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए। आप लोग ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला जाता है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। और जितना भी संविधान सभा में संघ समिति रहता है उसका अध्यक्ष इसी को बनाया जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा फिर भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अस्थाई शब्द ध्यान रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष थे। और अगर यहाँ पे पूछ देगा अस्थाई कौन थे, तो अस्थाई में डॉक्टर सचिदानंद थे, अस्थाई अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति थे, उनका अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है या तो मसौदा समिति भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पटेल देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग किसको लॉक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम मतलब संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी रूप से, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। अस्थायी बोल देगा तो फिर आपका डॉक्टर सचिदानंद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है बताइए। निर्माता के स्थान में आप कभी कभी आपसे पूछ देगा जनक, बताइए किसको बोला जाता है, नेहरू को, गांधी को, अम्बेडकर को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कितने को सही कर पा रहे हैं। तो जितने कोई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक या निर्माता कहा जाता है। संविधान में सबसे जो मूल अधिकार का सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 32, अम्बेडकर के द्वारा इसको बोला जाता है संविधान की आत्मा। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, तो प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो मूल अधिकार पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया उसको बताना है। अशोक स्तंभ, ताजमहल, कुतुब मीनार या लाल किला से बताइए। ताजमहल जानते हैं, ये आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। और ये लाल किला जो कि दिल्ली में है, इसको यहाँ पे हर साल प्रधानमंत्री जब स्वतंत्रता दिवस होता है उस टाइम झंडा फहराते हैं। ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं देश में, और प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अशोक स्तंभ से, सारनाथ का अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य में जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। सत्य में जयते जो लिखा लिखा हुआ है हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह में, अशोक चक्र में, उसका नीचे आप लोग देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं, रामायण से, गीता से, उपनिषद से या महाभारत से। तो इसका राइट आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए 8 का, उपनिषद से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत की पहला प्रधानमंत्री, बोलते पहली प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? पहला प्रधानमंत्री भारत की महिला में, ध्यान रखिएगा। अगर पुरुष में पूछता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है महिला। ऑप्शन देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या तो सुषमा स्वराज। तो इसमें लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी रहती है, प्रथम प्रधानमंत्री बनती है भारत की महिला के रूप में। और यहीं पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, आप लोग ए में देख पा रहे हैं क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि प्रथम राष्ट्रपति रहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन पूछेगा बार बार। सरोजिनी नायडू आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये प्रथम राज्यपाल रहते हैं उत्तर प्रदेश का, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कहीं से भी, आपको घुमा के पूछ सकता है, बस आपको ध्यान रखना है। सुषमा स्वराज जो कि पिछली बार विदेश मंत्री रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का कैसा है? हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं 3 कलर में है, 3 कलर में है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा। तो वही बोला कि उसका डिजाइन कौन तैयार किया, उसको बताना है। पिंगली वेंकैया या तो टैगोर, नेहरू या तो बोस। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा, इसमें पिंगली वेंकैया के द्वारा ये तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत की राजधानी कहाँ है उसको आपको बताना है, बताइए। भारत की राजधानी कहाँ है उसको आपको बताना है। देखिए, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या तो चेन्नई, बताइए कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दीजिए। ये है क्वेश्चन का पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे है। अगर पूछता 1912 में ये कलकत्ता में था, लेकिन उसको चेंज करके दिल्ली लाया गया। क्वेश्चन समझिएगा, भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता। वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है या कौन लिखे हैं उसको बताना। राष्ट्रगान पूछा है यहाँ, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बंकिम चंद्र, टैगोर, प्रेमचंद्र, निराला, किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। जितने को जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 13 की ओर। भारत का राष्ट्रगीत, तभी राष्ट्रगान था, अभी राष्ट्रगीत वंदे मातरम, बताइए कौन है? जनगण मन, वंदे मातरम, जय हो, जय भारत माता। तो राष्ट्रगान जब भी आपसे पूछेगा आप लोग मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, जब भी राष्ट्रगीत पूछेगा मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम कौन लिखे हैं? बंकिम चटर्जी उपाध्याय, और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अभी राइट आंसर आपका गीत पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देता है जो कि आसान रहता है, और लोग नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते हैं और गलत करके आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या तो सुभाष चंद्र बोस। तो इसका लॉक कर दीजिए, राष्ट्रगीत है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग के बीच आ गया है, क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? हड्डी पूछा है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, रीढ़, फीमर, खोपड़ी या पसली, कहाँ होता है बताइए सबसे बड़ी हड्डी, बताइए। जितने कोई बी लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। कहाँ पे रहता है ये? मनुष्य का जांग में रहता है, सबसे मजबूत हड्डी है। पूरा शरीर का भार इन्हीं के द्वारा मतलब उठाया जाता है। तो ये ऑप्शन मारिएगा, फीमर
आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा, उसको बताना। हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़ा। कौन सा हो जाएगा, त्वचा। सी नंबर लोग कर रहे हैं। देखिए पूरा हम लोग का शरीर में देखिए, इतना बड़ा शरीर है तो सब तरफ से त्वचा ऊपर से ढका हुआ है ना, तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, जैसे हम लोग किसी को चोट लगता है, गिरते हैं कहीं तो ब्लड निकलता है, खून निकलता है, आप लोग देखते हैं, तो उसका रंग लाल क्यों होता है, किस कारण से लाल होता है। ऑक्सीजन के कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से, प्लाज्मा के कारण से, या तो प्लेटेट के कारण से। तो हीमोग्लोबिन जो रहता है उसके कारण से ये होता है कैसा, लाल। उसी प्रकार जैसे पौधा, पेड़ देखते हैं हम, पेड़ पौधा हम लोग देखते हैं, उसका पत्ता जो रहता है ग्रीन कलर का, हरा कलर का क्यों रहता है, क्लोरोफिल है, उसी के कारण से वो हरा दिखता है हम लोग को। समझ पाए, तो ये चीज, दोनों चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, खास करके स्टैटिक जीके, जो कि उत्पाद पुलिस में 40 क्वेश्चन का जो हम लोग को पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पृथ्वी का उपग्रह, मंगल, शुक्र, चंद्रमा या तो बुध, बताइए। पृथ्वी का एक ही गो उपग्रह है, कौन है बताइए। चंदा मामा बोले तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 18, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, उसको आपको जवाब देना है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर, सोना, हीरा, लोहा, चांदी। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, पदार्थ पूछा है, यहाँ धातु नहीं पूछा है, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। तो क्या आंसर होगा, जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं, हीरा सबसे कठोर पदार्थ अभी ऑप्शन में जो है हीरा है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन है उसके आधार से यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन से हट के अगर पूछ देगा कि ऐसे में सबसे कठोर कौन सा है, तो क्या बोलिएगा बताइए, जवाब दीजिए। अभी तक किसी के जवाब नहीं आया है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का देखने के लिए मिलेगा, अगर आप ध्यान रखिएगा तो फिर आप आगे निकल जाइएगा, नहीं ध्यान रखिएगा तो फंस जाइएगा। पदार्थ में पूछ देगा, सबसे कठोर पूछ देगा, तो क्या होगा, कार्बाइन होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो कार्बाइन है ये सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन ऑप्शन में आपका यहाँ हीरा था तो हीरा आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी भी पूछ देगा तो फिर मारिएगा क्या, कार्बाइन। अगर पूछ देगा धातु में कौन सा धातु होता है, तो धातु में सबसे टंगस्टन होता है, ध्यान रखिएगा। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये चीज रखिएगा। क्वेश्चन पदार्थ पूछा है या धातु पूछा है, तो धातु में ये होगा, पदार्थ में ये होगा, और जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी, तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। ये तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, और इसको कहीं पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, एग्जाम में आ जाएगा, फिर कंफ्यूज होइएगा, सर आप बताएं नहीं, हम लोग फंस गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, चलिए यहाँ पे बताइए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए यहाँ पे हम अगर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जितना भी रासायनिक सूत्र होता है वहां से आप उसको पढ़ जाइए, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको हमेशा के लिए रट जाइए, याद कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए, जल का पूछा है, CO2, H2O, O2 या H2, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल बोले तो पानी, और ऑक्सीजन का मिलन से होता है, पानी और ऑक्सीजन के मिलन से ये बनता है, तो इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है CO2 किसको बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 ये ऑक्सीजन है, H2 ये हाइड्रोजन है। तो इसी प्रकार और जितना भी है सबको आप लोग एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। अगर नोट्स आपके पास नहीं होगा, दिक्कत होता होगा, तो बोलिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें हम भेज देंगे, आप लोग वहाँ सबका देख लीजिएगा। लेकिन रासायनिक सूत्र से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप सबको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। यहाँ हम एक क्वेश्चन लाए हैं, तो एक क्वेश्चन से मतलब पूरा एक टॉपिक आप लोग कंप्लीट कीजिए। 25 क्वेश्चन लाए हैं ना, तो 25 क्वेश्चन आप लोग पढ़ डालिए,
ताकि क्वेश्चन कहीं ना जाए। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बताइए? क्वेश्चन पूछने वाला का दिमाग खराब कर दीजिए, ऐसा पढ़िए ना कि क्वेश्चन पूछने वाला सोचे कि हम कहाँ से पूछे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 की ओर। भारत का राष्ट्रीय फल, चलिए इतना आसान है और फेवरेट है। आप लोग गांव घर शहर कहीं भी रहते हैं, अभी मौसम आ रहा है खाने का। सेब, केला, आम, अमरूद, क्या हो जाएगा? मैंगो बोले तो आम हम लोग का पूरा गांव देहात में जंगल झाड़ में बहुत सारा मिलता है खाने के लिए। आप लोग आइए, आप लोग को खिलाएंगे। अभी मंजर पकड़ रहा है आम, तो यही हम लोग का राष्ट्रीय फल है। चलिए यहाँ से स्टैटिक जी के अंतर्गत कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चन देगा, तो कंप्यूटर का सामान्य जानकारी आपको रखना जरूरी है, जो कि एक आध या दो क्लास लेंगे मैराथन टाइप से, उसी से फंस जाएगा। इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में स्पेशल इसका वर्णन नहीं किया गया है, तो एक दो क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी उसका दिमाग किसको बोला जाता है उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर, क्या होगा? तो इसका जो सीपीयू रहते हैं कंप्यूटर का दिमाग, इसी को बोला जाता है, उसका माइंड मस्तिष्क इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा, सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है उसको बताना है। 2 अक्टूबर, 5 जून, 14 नवंबर, 26 जनवरी, कब मनाते हैं बताइए? चलिए कितना कोई सही कर पाते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं 2 अक्टूबर 1859 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन रहता है, तो ये 2 अक्टूबर आप लोग जान गए। 5 जून ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको कब से मनाना शुरू किया गया है उसको ध्यान रखिए। 5 जून 1972 को किसके द्वारा? यूएनओ यानी जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी कभी डेट के साथ में ईस्वी भी पूछ देता है, तो इसको भी आपको ध्यान रहना बहुत जरूरी है। 14 नवंबर आप लोग जानते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 जो कि हमारे देश का संविधान को लागू किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसको हमेशा आप रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व पशु दिवस, ऑप्शन देखिए, 1 मई, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 10 दिसंबर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पशु दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर पहले आप लोग बताइए, हम तब तक बताते हैं। 1 मई हम लोग जानते हैं ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। और 10 दिसंबर ये मानव अधिकार 1948 से इसको शुरुआत किया गया था। ध्यान रखिएगा 1948 से क्यों शुरुआत किया गया इसको, कि पूरे दुनिया में मानव का जो अधिकार है उसको बचाने के लिए। इसमें होता क्या था कि मानव को मशीन की तरह 12 से 16 घंटा काम कराया जाता था फैक्ट्री सब में। तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ होगा आप लोग जान रहे हैं? ये इंग्लैंड से शुरू हुआ होगा, क्योंकि इंग्लैंड में आप लोग जानते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था, इसीलिए आप लोग को ये चीज़ को ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ, उसका बर्थडे हम लोग मनाते हैं, तो उसका जो मुख्य अहिंसा का विचारधारा था और उसका जो डेट है उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए यूएन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है 2007 को ये मान्यता देता है। ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है और आपसे बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा 4 अक्टूबर है। क्यों मनाते हैं हम लोग विश्व पशु दिवस? हम लोग क्यों मनाते हैं बताइए? इसको मनाने का पीछे कारण है कि दुनिया में जितने प्रकार के जीव जंतु प्रजाति जानवर है उस विलुप्त हो रहा है, उसको बचाने के चक्कर में हम लोग मनाते हैं। कब से शुरुआत किया गया है? 4 अक्टूबर 1931
ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ शुरू किया गया था? ये एक शहर का नाम है फ्लोरेंस, जो कि इटली में पड़ता है, वहां से इसका शुरुआत हुआ है। तो आप लोग यहाँ लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला क्वेश्चन की आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की पहला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? ये कौन है बोल दिया आप तो इसी में पकड़ लिए, बताइए, आपका आंसर यही दे दिया। ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में खाली बता देते हैं। ये प्रथम राष्ट्रपति रहती है महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये दूसरा नंबर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये दूसरा राष्ट्रपति रहती है महिला में, और आदिवासी में पहला रहती है। क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सी में है सरोजिनी नायडू, ये प्रथम राज्यपाल रहती है उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी प्रथम रहती है भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो अभी जो पूछा है प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को लगाइएगा। प्रथम राज्यपाल बोला जाएगा सरोजिनी नायडू, और प्रथम प्रधानमंत्री बोला जाएगा तो फिर आप ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी को बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, 24 आप लोग ध्यान दिए कि नहीं, गायब हो गया। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक लास्ट था, 25 क्वेश्चन लाया गया था आप लोगों के लिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्लास आपका लगातार आते रहेगा। सभी को जोहार रहेगा, सभी को जय हिंद रहेगा। और जाने से पहले अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लोग जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ताकि हम लगातार आप लोग का क्लास लेके आते रहें। आप लोग का क्लास सुबह में 6 बजे उत्पाद पुलिस के लिए आएगा, जिसके अंतर्गत झारखंड जीके जीएस पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और सामान्य ज्ञान बोले तो भारत लेवल का जीके जीएस जो 40 नंबर, 50 नंबर झारखंड वाला, 40 नंबर पूरा भारत वाला, इन दोनों को कवर कराया जाएगा। आप लोग इसमें जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो हम आप लोग के लिए सिलेबस के आधार से हम ये क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए सभी को एक बार फिर से जोहार, जय हिंद।